हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 56 लेक्चर। ये मेरा 56 लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन दिस चैप्टर। ये मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि पिछले जो दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि देयर आर थ्री थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की तीन थ्योरीज हैं, क्लासिकल थ्योरी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड एक्सियोमेटिक थ्योरी। तीनों थ्योरी क्या है वो हम डिटेल में देख चुके हैं। उसी के साथ क्लासिकल थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी में कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशन थी। उसी की वजह से वी यूज एक्सियोमेटिक थ्योरी, हम एक्सियोमेटिक थ्योरी यूज करते हैं। फिर उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। प्रोबेबिलिटी के मेन क्वेश्चन पे आने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल एलिमेंट क्या होता है, इवेंट कितने टाइप के होते हैं, इम्पॉसिबल, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है पिछले दो लेक्चर वीडियो में। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एल्जेब्रा ऑफ इवेंट। ठीक है। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। एक कंबाइन होता है, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट अलग होता है, और एक होता है दोनों का कंबाइंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीजें समझेंगे। राइट। तो चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट। तो जैसा कि आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, एक चैप्टर है सेट थ्योरी और मैं उस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ। ठीक है। सेट थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सेट। ठीक है। जो दो सेट होते हैं, ठीक है, अगर सपोज करिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए एंड सेट बी को कंबाइन करने के देयर आर डिफरेंट वेज। वहां पे आपने पढ़ा होगा यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब पढ़ा था ना सेट्स के केस में। तो इन द सेम वे उसी तरीके से दो या दो से ज्यादा जो इवेंट्स होते हैं उनको भी आप कंबाइन कर सकते हैं इनसे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री से। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रा ऑफ इवेंट में। राइट। तो चलिए पहला हम ऑपरेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पहला ऑपरेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है। तो सपोज करिए देयर इज एन इवेंट ए, एक इवेंट ए है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा इवेंट होगा ए डैश। अगर कोई इवेंट ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा इवेंट होगा ए डैश एंड दिस ए डैश विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ये जो ए डैश होगा ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। राइट। अब जैसा आपने सेट के केस में पढ़ा था ना, सेट के केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब था वही यहाँ पे है। एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। देखिए जैसे सपोज करिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग थ्री कॉइन। तीन कॉइन है उसको टॉस किया जा रहा है। ठीक है। तीन कॉइन है उसको टॉस किया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। तो बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस पिछले टर्न पे बताया था ना, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या होगा? तो देखिए पहले कॉइन पे क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दूसरे पे क्या आ सकता है? हेड या टेल। तीसरे पे क्या आ सकता है? हेड या टेल। ठीक है। तो अगर मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करूं तो क्या होगा इसका सैंपल स्पेस? पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, ये आ सकता है। या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या पहले पे हेड, तीसरे पे टेल, सॉरी तीसरे पे हेड, बीच वाले कॉइन पे टेल आ जाए। ठीक है। या पहले पे टेल, बाकी दो कॉइन पे हेड आ जाए। ठीक है। तो ये तो एक एक टेल हो गया, फिर एक एक हेड। पहले पे हेड आ जाए, दो पे टेल, फिर दूसरे पे हेड आ जाए, दो पे टेल, फिर तीसरे पे हेड आ जाए, दो पे टेल, या फिर तीनों ही टेल। ठीक है। तो टोटल 8 कह लीजिए आउटकम की पॉसिबिलिटी है। 8 आउटकम हो सकते हैं। अगर तीन कॉइन है, ठीक है, उनको टॉस किया जा रहा है तो ये 8 आउटकम हो सकते हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड सैंपल स्पेस, इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं।
ठीक है। अब सपोज करिए एक इवेंट है, वो डिफाइन किया गया है कि इवेंट क्या है कि ओनली वन टेल अपीयर। इवेंट क्या डिफाइन किया गया है कि ओनली वन टेल अपीयर, केवल एक टेल आए। ठीक है, तो इवेंट ए अगर हमें डिफाइन करना है केवल एक टेल आए, ठीक है, तो यानी इनमें से क्या हो सकता है, या तो मिडिल वाले कॉइन पे टेल आ सकती है, या लास्ट वाले कॉइन पे टेल आ सकता है, या फर्स्ट वाले कॉइन पे टेल आ सकता है। यानी क्या बन सकता है, एलिमेंट क्या क्या होंगे इवेंट ए के, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल एंड टेल हेड हेड, यही हो सकता है। तो अगर इवेंट ए ये डिफाइन किया गया है, तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा एस माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एस माइनस ए, यानी सैंपल स्पेस में से वो एलिमेंट जो इवेंट ए का पार्ट है उनको छोड़ करके जितने एलिमेंट होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट होंगे। ठीक है, तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या क्या आएगा, देखिए एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, देखिए ए में ये तीन एलिमेंट है, यानी इन तीन एलिमेंट को छोड़ के, कौन कौन से एलिमेंट है, ये और ये, इन तीन एलिमेंट को छोड़ के जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, इन तीन एलिमेंट को छोड़ के ये वाला एलिमेंट, ये पांच एलिमेंट, ये पांचों एलिमेंट किसका पार्ट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। वैसे सेट में ये डिटेल में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी हर वो आउटकम विच इज नॉट पार्ट ऑफ ए, ठीक है, हर वो आउटकम जो ए का पार्ट नहीं होगा वो किसका पार्ट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, ए क्या है, ए इज द इवेंट, तो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, राइट। दूसरा ऑपरेशन देखते हैं। दूसरा ऑपरेशन क्या है, द इवेंट ए और बी। अगला क्या है ऑपरेशन, द इवेंट ए और बी। सपोज करिए ए और बी, ए एंड बी, ठीक है, जैसे आपने सेट के केस में पढ़ा था ना, अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है, और अच्छा सबसे पहले तो ये हम जानते हैं ना, और मतलब क्या होता है, यूनियन, और मतलब यूनियन, ठीक है, एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये सब खैर मैं सेट में बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो ए और बी, यहाँ पे लिखा है ना ए और बी, तो जैसा सेट के केस में पढ़ा था ना कि अगर कोई सेट ए है कोई सेट बी है, ठीक है, तो इनका जो यूनियन होगा, ए और बी की बात हो रही है यानी यूनियन की बात हो रही है, यानी ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी यानी ऑल दोज एलिमेंट विच आर इधर इन ए और इन बी, यानी वो सारे एलिमेंट वो या तो ए में बिलोंग कर रहे हो या बी में बिलोंग कर रहे हो या बोथ या दोनों में बिलोंग कर रहे हो, तो वो किन में आते हैं, ए यूनियन बी में या ए और बी में। ए यूनियन बी में क्या होगा, वो सारे एलिमेंट विच बिलोंग इन इधर इन ए और इन बी या फिर दोनों में, तो वो क्या होते हैं, ए और बी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। तो ये हमने सेट के केस में पढ़ा था। इन द सेम वे इवेंट के केस में भी यही होता है। अगर ए एंड बी दो इवेंट हैं, ए एंड बी अगर दो इवेंट हैं, ठीक है, किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड ये दो इवेंट हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी वो इवेंट होगा विच इज ईदर ए और बी और बोथ, या तो ए या बी या बोथ। ठीक है, तो दिस इज ए यूनियन बी, राइट। आगे देखते हैं तीसरा ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन क्या है, द इवेंट ए एंड बी। अब मैंने बताया था एंड मतलब क्या है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो जैसा हमने सेट के केस में पढ़ा था कि अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी जो सेट है इसका इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, विच आर विच आर विच आर कॉमन, जो कॉमन हो, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कॉमन हो ए एंड बी में। ठीक है, तो वो किस में आते हैं, इंटरसेक्शन में। तो जैसे सेट के केस में होता था वैसे एकदम सेम इवेंट के केस में होता है कि अगर ए और बी दो इवेंट हैं, तो जो सेट है, जो इवेंट है ए इंटरसेक्शन बी, उसमें वो सारे इवेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए एंड बी दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे सपोज करिए देयर इज एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो डाइस है उसको थ्रो किया जा रहा है टॉइस। ठीक है, एक डाइस है, लूडो की डाइस है, उसको दो बार थ्रो किया जा रहा है, पहली बार दूसरी बार। फिर अब यहाँ पे दो इवेंट डिफाइन किए गए हैं। पहला इवेंट क्या डिफाइन किया गया है, पहला इवेंट डिफाइन किया गया है कि द स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज 6, यानी जब पहली बार डाइस को थ्रो किया जाए, ठीक है, तो हमेशा क्या आए, स्कोर 6 आए। ठीक है, ये पहला इवेंट है। तो यानी अगर मुझे इवेंट को लिखना है तो यानी ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, हम क्या लिखेंगे, पहली डाइस पे हमेशा 6 आए। ठीक है, तो यानी 6
मैं इधर लिखती हूँ ए करके फिर कर्ली ब्रैकेट, पहली डाइस पे 6 आए, यही है इवेंट ए, ठीक है, यानी पहली डाइस पे 6 है, दूसरी पे कुछ भी आ सकता है, पहली डाइस पे 6 है, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे 2 भी आ सकता है, दूसरे पे 3 भी आ सकता है, दूसरे पे 4 भी आ सकता है, दूसरे पे 5 भी आ सकता है, दूसरे पे 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इवेंट ए। इवेंट ए क्या कह रहा है कि पहली डाइस पे 6 ही आना चाहिए। दूसरा इवेंट बी है, वो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू स्कोर्स इज एटलीस्ट 11, यानी जो दो स्कोर आए, यानी पहली बार थ्रो किया दूसरी बार थ्रो किया, तो दोनों का जो मिला के स्कोर आए वो एटलीस्ट 11 आए, एटलीस्ट यानी कम से कम 11 आए, ज्यादा से ज्यादा 12 आ जाए, ठीक है। तो 11 आने के लिए क्या चाहिए, 5 6 होगा तब 11 आ जाएगा, या 6 5 होगा तब 11 आ सकता है, या 6 6 होगा तो 12 आएगा। तो एटलीस्ट बोला है ना, यानी कम से कम 11, ज्यादा से ज्यादा 12। तो ये आ गया। तो दिस इज इवेंट ए एंड दिस इज इवेंट बी, और इसी में अगर कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इवेंट ए एंड बी निकालना है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट। तो बताइए ये है इवेंट ए, ये है इवेंट बी, तो अब बताइए इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन एलिमेंट एक मुझे ये 6 5 दिख रहा है और 6 6 दिख रहा है, इधर भी 6 6 है और 6 5 है, यानी दिस इज द कॉमन एलिमेंट, यानी क्या हो जाएगा 6 5 एंड 6 6। ये क्या हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो ये हो गया तीसरा ऑपरेशन। चौथे ऑपरेशन की बात करते हैं। तो चौथा, अच्छा, ये जो इंटरसेक्शन आ गया, एक मिनट, ये जो इंटरसेक्शन आया ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम कहेंगे कैसे। तो ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है वो इवेंट जब स्कोर फर्स्ट थ्रो में क्या हो 6 एंड द सम ऑफ द टोटल स्कोर इज एट लीस्ट 11, ठीक है। यानी ये जो सॉल्यूशन आया है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कि फर्स्ट थ्रो में जो आया है आउटकम दैट इज 6 एंड द सम ऑफ द स्कोर इज एट लीस्ट 11, ठीक। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं चौथे ऑपरेशन की, दैट इज द इवेंट ए बट नॉट बी। तो हमने पढ़ा था ना डिफरेंस, सेट के केस में डिफरेंस पढ़ा था, ए बट नॉट बी, यानी वो एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। वो एलिमेंट जैसे हमने सेट के केस में पढ़ा था ना, अगर ये ए और बी दो सेट है, ए और बी ये दो सेट है, वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग करे बट नॉट बी, यानी वो एलिमेंट जो ए में तो हो, ठीक है, यहां तक हो, लेकिन वो बी में ना बिलोंग करे, तो वो क्या होंगे ए माइनस बी, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ए माइनस बी, ए बट नॉट बी। या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। तो जैसे सेट के केस में था एकदम सेम वे इवेंट के केस में भी होता है, राइट। तो ये थे बेसिक 4 ऑपरेशन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चन, इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अक्टूबर 2022 तक 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं अपनी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, राइट। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊँ। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें जो नोट्स हैं, जो पीपीटीज हैं, वो अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। तो वहां पे आपको मेरे जितने भी नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में वो वहां से मिल जाएंगे, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, यानी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक डाई है उसे रोल किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इवेंट ए डिफाइन किया गया। ए इवेंट क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। जो इवेंट ए है, ठीक है, वो क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है, अभी मैं डिफाइन करती हूँ। और इवेंट बी क्या है, इवेंट बी इज द गेटिंग एन ऑड नंबर। इवेंट बी क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स। आपको वो सेट राइट करना है जो इवेंट रिप्रेजेंट करे ए और बी,
ए एंड बी, ए बट नॉट बी एंड नॉट ए। ठीक है, तो वही बेसिकली जो चार ऑपरेशन अभी हमने पढ़े हैं उनको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, वो आपको ऐसा सेट आपको राइट करना है। ठीक, तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल किया जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर किसी डाई को रोल किया जा रहा है तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर किसी पासे को फेंका जा रहा है तो आउटकम क्या होगा, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6 आ सकता है। 7 तो आ नहीं सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा, ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इवेंट ए क्या डिफाइन किया गया है कि गेटिंग अ प्राइम नंबर। इवेंट ए क्या है कि जब इसको थ्रो किया गया, ठीक है, तो प्राइम नंबर आए। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होता है जो 1 से बड़ा होता है। और अगर फैक्टर की बात करें तो इसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर हिमसेल्फ, वो नंबर खुद। ठीक है, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। तो अब बताइए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इवेंट ए क्या डिफाइन किया गया है कि जो नंबर आ रहा है वो प्राइम नंबर है। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, उससे ऊपर के जो नंबर होते हैं, इसलिए मैंने कहा ना प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन 1 हो और जिसके दो ही फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद वो नंबर। ठीक, तो इवेंट ए में प्राइम नंबर मिले। तो प्राइम नंबर बताइए कौन कौन से है। एक 2 हो सकता है, एक 3 है प्राइम नंबर। 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूं तो 1 2 4 तीन फैक्टर हैं। ठीक है, 4 नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। 6 क्या प्राइम नंबर है, नहीं 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो इसके फैक्टर तो इतने सारे हैं। ठीक है, तो यानी प्राइम नंबर कितने मिल गए हमें, 2 3 5, ये प्राइम नंबर मिल गए। जो इवेंट बी है वो क्या कह रहा है, गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 में से ऑड नंबर बताइए, 1 3 5। ठीक, तो यानी हमें सैंपल स्पेस पता चल गया, इवेंट ए पता चल गया, इवेंट बी पता चल गया। तो अब हम क्वेश्चन करना शुरू करें। सबसे पहले क्या पता करना है, ए और बी। ए और बी यानी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी वो सारे एलिमेंट जो ए में हो और बी में हो और दोनों में हो। ठीक है, तो यानी ए में हो और बी में हो, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। ठीक है, ए में हो बी में हो दोनों में हो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अगला क्या है, ए एंड बी यानी इंटरसेक्शन। तो ए एंड बी यानी इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है इनमें, 3 और 5 मुझे कॉमन दिख रहा है, 1 2 तो कॉमन है नहीं, तो 3 एंड 5 आ गया। अगला क्या है, ए बट नॉट बी। ठीक है, ए बट नॉट बी यानी ए माइनस बी, यानी वो एलिमेंट जो ए में तो हो बट बी में नहीं हो। तो मुझे केवल एक 2 एलिमेंट दिख रहा है जो ए में है पर बी में नहीं है। 3 5 तो देखिए बी में भी है, तो क्या हो गया 2। ठीक, फिर अगला क्या है, नॉट ए। तो देखिए अगर ए में एलिमेंट क्या है, मैंने स्क्रीन बहुत ज्यादा गोचती है। देखिए ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट है 2 3 5। ठीक है, तो मैंने बताया था ए में अगर 2 3 5 है तो ए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होंगे, ए के एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट है, जैसे 1 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर ए में 2 3 5 है तो ए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, 1 4 6। ठीक, तो इस तरीके से किए जाते हैं इसके क्वेश्चन एकदम सेट में। वो जो सेट थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवेंट्स में अप्लाई होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे पढ़ना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको अब मैं अगले टर्न पे कराती हूँ। अभी मैंने जितना पढ़ा दिया है उतना पढ़ के रखिएगा। और अगर ये लेक्चर समझ में आया, अभी जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहा करिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूला करिए, और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताया करिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब मैं पढ़ाऊंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, और उसके आगे दूसरे और क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, वो सब हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।